हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज के ये वीडियो के दौरान हम एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो पिछले कुछ टाइम में प्रॉपर्टी में कितनी ग्रोथ आई है और कौन से एरिया में। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा और उसके पुख्ता सबूत दूंगा कि यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी में ग्रोथ आई थी और कौन कौन सी डील्स कंफर्म हुई। तो जो डील कंफर्म हुई उसी के आधार पे आप खुद भी देख पाएंगे कि प्रॉपर्टी, खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे हिसार के सेक्टर 4 पार्ट 2 की। देखिए वैसे तो सेक्टर 33, सेक्टर 16-17, सेक्टर उसके बाद 9-11, सेक्टर 4-5-3-1 सभी उसके और सेक्टर 14-15 सभी सेक्टर्स में पिछले समय में ग्रोथ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, कोई बोलेगा कि प्रॉपर्टी रुक गई, कोई बोलेगा प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ रही है, कोई बोलेगा कि प्रॉपर्टी डाउन हो गई। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगती है कि प्रॉपर्टी आज के समय में रुकी है या फिर बढ़ रही है। तो ये जो मैं आपको आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बकायदा कंफर्म्ड होगा। और जो अधिकार जो इसका ऑक्शन हुआ था उसके आधार के ऊपर हम इसको लेके चलेंगे। वैसे तो क्या होता है कि मार्केट में डील्स होती रहती है, कोई प्रॉपर्टी कितने में सेल आउट होती है, कोई कितने में होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें एक्यूरेट डाटा हमारे पास आप तक हो सकता है। उसमें आपको उस चीज का पुख्ता कंफर्मेशन मिले कि ये चीज सही है या गलत है। तो उस चीज के वीडियोस भी उस चीज की जो डाटा है वो करेक्ट डाटा भी अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ये जो आज की मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इसका सबूत मिलेगा और इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्कोप रहेगा और अभी पीछे 1 महीने के दौरान कितना यहाँ पर ग्रोथ आई है वो भी आप देखिएगा। बहुत ज्यादा मैं पुराने उसके ऊपर नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको सिर्फ 1 महीने की स्टडी के आपको बताऊंगा, तो उसमें आप आइडिया लगा पाएंगे। अब देखिएगा, ये है सेक्टर 4 पार्ट 2, ये सेक्टर 5। वैसे तो कॉलोनीज में भी अभी पीछे जो 2 साल का समय रहा हिसार के, वो काफी अच्छा रहा है और वहां पर प्रॉपर्टी ने काफी तेजी से ग्रोथ किया था। इसका जो ग्राफ था वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था। तो अब जो 1 महीने का, पिछले 1 महीने हम यहाँ क्या करते हैं, कभी पीछे का स्टडी करते हैं और कभी हम फ्यूचर का लगाते हैं आइडिया कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या ग्रोथ रहने की चांसेस रहेंगे। वो भी आप उसका जवाब नीचे कमेंट में दे पाएंगे। तो ये एक उदाहरण के तौर पर है। देखिए सभी जगह के सारी चीजें मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं सभी लोकेशंस के ऊपर उसको बना पाऊँ, आप तक सारी रिपोर्ट्स पहुंचा पाऊँ, क्योंकि एक लिमिट होती है। वीडियोस भी हम एक लिमिटेड उसमें बना सकते हैं ना, बहुत ज्यादा इतना भी हम उसमें नहीं कर पाते। लेकिन जो कंफर्म होता है ना, मैं फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पर बात करता हूँ। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता और ना मैं कोई बिना किसी के कहने से भी मैं कोई चीज को वो नहीं बताता। तो ये फैक्ट के आधार के ऊपर ये वीडियो रहेगा और इसमें आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। अब बात करते हैं हम सेक्टर 4 का। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके आधार पर आप अदर उसका भी आइडिया लगा पाएंगे। तो एक ऑक्शन हुई थी, ये हुई थी सबसे पहले हुई थी 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2022 को एक ऑक्शन हुई थी हिसार में। 19-20 तारीख की थी, पिछले महीने की। आज है 11 मई। तो 1 महीने के दौरान कितना ग्रो किया वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो 20 अप्रैल को जो ऑक्शन हुई थी उसमें प्लॉट था 3155 और 56। ये देखिए, ये एक कनाल के प्लॉट है, 3155 और 56। तो ये जो यहाँ पर ऑक्शन गई थी, तो ये नियर अबाउट जो 2 CR से नीचे रही थी लगभग, एक 81-85 के उसमें। करेक्ट डाटा मैं आपको नहीं बताऊं, मतलब इसके उसके ऊपर ये रही थी 3155 और 56, 20 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट ऑक्शन उसके ठीक 10 दिन के बाद फिर एक अगली ऑक्शन आई थी, जो थी कि 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो ऑक्शन हुई थी उसमें प्लॉट नंबर आया था 3171 और एक प्लॉट था 3166। ठीक है, दोनों एक ही लाइन के प्लॉट है और एक ही डायरेक्शन के। उन 3171 का थोड़ा सा फ्रंट किया था कि
226 फुट की जो सड़क थी उसके ऊपर था। तो 3171 प्लॉट नंबर 30 अप्रैल को ठीक 10 दिन के बाद ये छूटा था 2 करोड़ 30 लाख 62,800 रुपए के ऊपर। यानी कि कितना हाइक इसमें चला गया। देखिए इस प्लॉट में यहाँ पर और यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपए का अंतर हो गया। साइज वही है, साइज सेम था, और उसमें रेट्स में आपको एक कनाल के उसमें 565 गज के दोनों, उसमें रेट का डिफरेंस हो गया 50 लाख रुपए का। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद एक नेक्स्ट ऑक्शन आई थी 10 मई को, यानी कि ठीक उसके 10 दिन के बाद, यानी कि 10 और 10 20 दिन का समय रहा। और इस 10 मई को जो ऑक्शन थी, यानी कि कल जो ऑक्शन थी, वो उसकी अगर हम बात करें तो 3165 नंबर। अब ये देखिएगा 3169 और 3165 यहाँ पर यहाँ पर था। तो 3165 की अगर मैं बात करूं तो फिर ये ऑक्शन में छूट रहा था 2 करोड़ 15 लाख 45,700 रुपए में टन। तो ये कितना आ गया। अगर मैं पहले एक 20 दिन की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम हुआ 20 अप्रैल से लेके और 10 मई तक की। 20 अप्रैल की ऑक्शन का एक 81 85 के आसपास, और फिर उसके बाद में 230 और 215। ये फेस का फर्क है, ये थोड़ा सा क्या है कि चौड़ी रोड के ऊपर होने की वजह से इसका रेट ज्यादा। तो यानी कि इतनी हाइक यहाँ पर देखने को मिली जो सेक्टर 4 में, यानी कि 20 दिन के अंदर 50 लाख की आपको ऊपर नीचे होता हुआ मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि प्रॉपर्टी अभी डाउन है। प्रॉपर्टी डाउन का तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक कोई ऐसा संभावना मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है कि किसी भी लोकेशन में किसी ने जो रेट्स में लिया हो उससे माइनस में प्रॉपर्टी कहीं सेल आउट करी हो। तो डाउन होती है जब उसका ग्राहक ज्यादा हो और सेलर कम, नहीं सॉरी, सेलर सेल आउट के लिए प्रॉपर्टी ज्यादा अवेलेबल हो और उसका कस्टमर कम हो, उस समय बोला जाता है कि प्रॉपर्टी डाउन है। हाँ, और यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि अभी तक आज की डेट तक, आज 11 मई है, और 11 मई तक ऐसा कोई, हाँ स्टैटिक होता है मार्केट, रुकता जरूर है। एक बार क्या होता है कि एक हफ्ते ऊपर, हफ्ता 10 दिन मार्केट तेजी पकड़ेगा, देन उसके बाद रुकता है कुछ टाइम के लिए, देन फिर एक तेजी पकड़ता है। तो ये ग्रोथ ग्राफ इस तरीके से चलता है जिस तरीके से शेयर मार्केट का चलता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह कितना यहाँ पर डिफरेंशिएट मिलता है, और आने वाले समय में भी यहाँ पर कम से कम भी आपको और तेजी आपको देखने को मिलेगी। आज की अगर मैं बात करूं तो जब हम जिंदल चौक से सेक्टर 4 की तरफ जाते हैं तो वहां पर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी वहां पर क्या हो रहा है कि आपको कस्टमर नहीं मिलेगा सेक्टर 4 में। उसका कारण ये है कि वहां पर लोग जा नहीं पा रहे इतना, क्योंकि ये जो ट्रैक वाला काम चल रहा है ना, ये एक एक घंटा यहाँ पर लग रहा है और गाड़ी निकालना इतना इजी नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर हर एक डीलर की पहुंच नहीं होती, और हर एक कस्टमर भी वहाँ थोड़ा सा सोचता है कि इतने समय में थोड़ा उसको अवॉइड किया जाए। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्टर 33 की, सेक्टर 33 आम इंसान के रेंज से बाहर हो चुका है। वहां पर आज के टाइम में बहुत तेजी के साथ में मार्केट चल रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्टर 9 11 की, सेक्टर 9 11 क्या है, सेक्टर 9 11 में आप ये मान के चलिए 75% कंस्ट्रक्शन वहां पर हो चुकी है। तो वहां पर क्या है कि जो अभी इन्वेस्टर टाइप के या जो बिल्डर का काम करना चाहते हैं, जो टिके हुए लोग हैं, जो अपना एंड यूजर्स है, वो वहां पर आ रहे हैं। इन्वेस्टर जो डेली ट्रेडिंग टाइप का जो ट्रेडिंग काम करना करता है, तो वो सेक्टर 9 11 में फिलहाल थोड़ा सा कम है, क्योंकि मार्केट ऊपर है और एंड यूजर वहां पर ज्यादा है। सेक्टर 16 17 की अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, तो सेक्टर 16 17 लगभग लगभग फिलअप हो चुका है। उसकी कंडीशन हो रखी है अर्बन स्टेट वाली। अब आप बोलेंगे कि अर्बन स्टेट में कैसी प्रॉपर्टी कितना ग्रो कर रही है, तो देखिए अर्बन स्टेट फुल हो रखा है, और वहां पर बायर तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर सेल आउट के लिए लिमिटेड प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। कोई होती है तो पुरानी को चेंज करके रिनोवेट करके दिया जाता है। इसी प्रकार से
इसी स्तर के ऊपर अरबस सेक्टर 16-17 कहीं ना कहीं उसके नजदीक पहुंचने वाला। रेट बहुत ज्यादा कम नहीं है, रेट बहुत ज्यादा ऊपर है सेक्टर 16-17 के। सेक्टर 16-17 में आज के टाइम में अगर 100 गज की भी बात करें तो आपको नियर अबाउट ये मान के चलिए 75,000 से और 80,000 रुपए के आसपास में वहां पर कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। और उसके बाद में इससे कम की अगर मैं रेंज की बात करूँ, जो रानी सती मंदिर है उसके बैक साइड में, तो वो जो एकदम बैक वाली लोकेशन है वहां पर आज जो बिल्कुल ऑफ लोकेशन उसकी मानी जाती है छोटे प्लॉट्स की, 4 मरले के जो प्लॉट्स हैं उनकी मैं बात करूं, तो वहां पर आपको मिलता है नियर अबाउट आप ये मान के चलिए 68 और 70 की रेंज में। तो ये हालात हैं सेक्टर 16-17 के। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम करना है तो, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर 4, 5 और 1, इनमें अभी स्कोप बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अभी तक ये मान के चलिए कि 45% इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है और अभी भी वहां पर काफी डेवलपमेंट पेंडिंग चल रहा है, काम चल रहा है। तो वहां पर प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे ये पुल का ब्रिज का जो काम चला ना, इसकी वजह से, क्योंकि जब पूरा का पूरा जो रूट है वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और चंडीगढ़ एंड देन उसके बाद जो वहाँ की कनेक्टिविटी रहेगी वो सारा इस रूट से होने के बाद क्या होगा, एक और तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब तक कोई नया सेक्टर डेवलप नहीं होता या फिर कोई नए सेक्टर की घोषणा नहीं होती, अभी तक ऑफिशियल कोई भी ऐसी घोषणा नहीं आई है किसी भी नए सेक्टर की कि हिसार में कोई नया सेक्टर आ सकता है। आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। जैसी अभी तक ये न्यूज़पेपर्स में और वो चल रहा है तो वो हम आइडियाज आपको बताते रहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हो और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग उसी हिसाब से कर पाए। और इसके साथ आपके जो भी जानकार है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आइडिया लगा सके और अपनी जो पूंजी है वो वहां पर इन्वेस्ट कर सके, एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। कॉलोनीज की मैं बात करूं तो देखिएगा, कॉलोनीज के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा फोकस कम था, क्योंकि सेक्टर्स में काफी अपॉर्चुनिटी थी, काफी मादा था यहाँ पर। और धीरे धीरे जो बिल्कुल इलीगल कॉलोनी है उसके लिए मैं किसी को बड़ा जल्दी राय नहीं देता हूँ, क्योंकि वो एक अलग तरीका है काम करने का। और सेक्टर्स के अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमेशा जो भी आपकी पूंजी है उसको सुरक्षित स्थान पे लगाएं, बहुत ज्यादा बड़ा गेम ना खेलें, सुरक्षित रहें और अपनी पूंजी को मुनाफे के साथ उसको धीरे धीरे ग्रो करें। तो ये एक अच्छा हेल्दी इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें और आप 1 डेढ़ के आसपास की कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आप थोड़ा सा आउटर में भी देख सकते हैं। अभी आउटर में काफी अच्छा काम चल रहा है, यानी कि हिसार के आसपास के एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि वो एक काफी एरिया मिल जाता है और उसमें 2-3 पार्टनर्स मिलके अपना एक फार्म हाउस डेवलप कर लिया या फिर अपना कोई इंडस्ट्रियल उसमें छोटे मोटे उद्योग के लिए उसको कन्वर्ट कर लिया। और हालांकि लीगली रूप से उसको सीएलयू लेना होता है, चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा जब विदाउट सीएलयू के आप एग्रीकल्चर लैंड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहां पर पॉसिबिलिटी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।